क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी पूरी मेहनत, आपके सपने, आपका ब्रह्मचर्य, जिसे बचाने के लिए आप दिन रात संघर्ष कर रहे हो, वो सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी चूक से, एक पल की कमजोरी से मिट्टी में मिल सकता है? सोचिए जरा, जिस ब्रह्मचर्य को पाने के लिए आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने आकर्षणों को ना कहा, कितनी रातें जागकर खुद को मजबूत बनाया, वो सब सिर्फ इसलिए मिट सकता है क्योंकि आपने किसी गलत इंसान को अपने दिल और दिमाग के करीब आने दिया। 3 दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था, वर्मा जी, हमें किस तरह की लड़कियों से सबसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर हम पहचान लें तो हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह सकता है? आज मैं उसी सवाल का ऐसा जवाब दूंगा जो आपका नजरिया बदल देगा, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि जिंदगी भर के लिए। क्योंकि दोस्त, ये दुनिया सिर्फ सपनों को देखने वालों की नहीं है, ये दुनिया उन सपनों को तोड़ने वालों से भी भरी पड़ी है। बहुत सारे लड़के फंसे, बहुत सारे सपने उजड़े, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वक्त रहते वो संकेत नहीं दिखे जो खतरे की घंटी बजा रहे थे। और ये संकेत क्या है? कैसे पहचाने कि सामने जो हंसती मुस्कुराती लड़की है उसके इरादे क्या हैं? वो आपको ऊपर उठाने आई है या आपकी ताकत को चुराने? क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुसते हैं, पहले दोस्ती के नाम पर, फिर केयर के बहाने, फिर आपकी तारीफें करके आपकी ईगो को पकड़ते हैं, और फिर जब आप सबसे कमजोर मोड पर होते हैं, आपका पूरा फोकस, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति चुपचाप उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो मैं वादा करता हूं, आप उन जालों को समय रहते पहचान लोगे। आप इतने जागरूक हो जाओगे कि कोई भी आपको बहला नहीं पाएगा। ना कोई झूठी केयर, ना कोई नकली प्यार, ना कोई फर्जी इमोशनल ड्रामा, कुछ भी आपको डगमगाने नहीं देगा। तो दोस्त, क्या आप तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जिसे जानकर आप अपना ब्रह्मचर्य एक अजेय किला बना सकते हो? क्या आप तैयार हो उन 10 खतरनाक साइंस को जानने के लिए जो अगर आपने पकड़ लिए तो आपको कोई नहीं गिरा सकता? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी बदलने वाली ये जर्नी। पार्ट 1, लड़की जो बार बार आपके बहुत पास आने की कोशिश करे। अब बात करते हैं उस पहली बहुत खतरनाक चाल के बारे में जो आपकी साधना को, आपके ब्रह्मचर्य को चुपचाप खोखला कर सकती है। और वो चाल है बार बार आपके बहुत पास आने की कोशिश। शुरुआत हमेशा बहुत मामूली सी लगती है, शायद एक हल्की मुस्कान के साथ हाई फाइव देना, या फिर बहाने से आपके कंधे पर हाथ रख देना, या बात करते करते आपके इतना नजदीक आ जाना कि आपको अजीब सा महसूस हो। शुरुआत में आपको लगेगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सामान्य दोस्ती जैसा है। लेकिन दोस्त, यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। याद रखना, जहां शुद्धता होती है वहां दूरी होती है, और जहां ज्यादा अनचाहा शारीरिक संपर्क हो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। क्योंकि जब भी कोई आपके पर्सनल स्पेस में घुसने लगे बिना आपकी अनुमति के, बिना किसी स्पष्ट जरूरत के, तो इसका एक ही मतलब होता है, वो आपके आत्म संयम, आपकी चेतना की रक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्पर्श कोई साधारण चीज नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, संघात संजायते काम, संपर्क से कामना उत्पन्न होती है। जब कोई लड़की आपको बार बार छूती है तो उसके जरिए उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा बेहद शुद्ध, संवेदनशील और शक्तिशाली होती है। वो नकारात्मकता को बहुत जल्दी सोख सकती है। धीरे धीरे क्या होगा, आपको बिना वजह बेचैनी महसूस होगी, फोकस बिगड़ने लगेगा, आत्मचिंतन कम हो जाएगा, और अनजानी वासनाएं भीतर उठने लगेंगी जिनका स्रोत आप पहचान भी नहीं पाओगे। पर असली कारण क्या था? वो बार बार किया गया अनचाहा स्पर्श। अब सवाल आता है, क्या करें ऐसी स्थिति में? बहुत सरल उपाय है। सीधी लेकिन सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। जब भी कोई लड़की बिना जरूरत के ज्यादा नजदीक आने लगे तो बिना गुस्सा किए, बिना ड्रामा किए, बस एक कदम पीछे हो जाइए। अगर बात करनी भी पड़े तो हल्की दूरी बनाकर बात करें। आपके शरीर और उसके शरीर के बीच कम से कम 2 हाथों की दूरी होनी चाहिए। अगर वो हाई फाइव या हाथ मिलाने जैसी हरकत करे तो भी बहुत सीमित और फॉर्मल ढंग से करें।
और अगर कोई चीज असहज लगे तो मुस्कुराते हुए बात बदल दें या हल्के से दूर हट जाएं। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी दौलत है। उसे बचाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती हो या जान पहचान, अगर उसमें बार बार बिना वजह फिजिकल टच शामिल हो रहा है तो वहां सावधान होना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर आपकी एनर्जी में दरार आ गई तो फिर उसे भरने में महीनों, यहां तक कि सालों लग सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पहला और अटूट नियम याद रखिए, जहां आवश्यकता न हो वहां स्पर्श से बचो। जहां दूरी बनी रहे वहां पवित्रता बनी रहती है। अब चलिए बढ़ते हैं उस दूसरे प्रकार की लड़की की तरफ, जो दिखने में मासूम लगेगी लेकिन आपकी साधना को अंदर से खा जाएगी। पार्ट 2, जो लड़की बार बार पूछे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की उस चाल के बारे में, जो बाहर से तो बहुत मासूम लगती है लेकिन अंदर से आपकी पूरी तपस्या को खोखला कर सकती है। और वो है बार बार आपसे पूछना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अब जरा सोचिए, कोई क्यों बार बार ऐसी बात पूछेगा, जबकि इसका आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी रणनीति होती है। ऐसी लड़कियां जानती हैं कि ब्रह्मचर्य में स्थित लड़का सबसे शक्तिशाली होता है। उसका मन स्थिर होता है, उसकी आंखों में तेज होता है, उसके शब्दों में आत्मविश्वास होता है। लेकिन उन्हें यह ताकत खतरा लगती है। उन्हें डर होता है कि कहीं आप इतने मजबूत ना बन जाओ कि उनके झूठे आकर्षण, मीठी बातों और नकली इमोशंस के जाल में फंसने से इनकार कर दो। इसलिए वो बार बार एक ही सवाल करती हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। उनका मकसद साफ होता है, आपके मन में आशिकी का बीज बो देना। शुरुआत में आप हंसकर जवाब दोगे, नहीं यार, कोई नहीं है। फिर अगली बार बात को और आगे बढ़ाएंगी, ओह तुम इतने अच्छे हो, फिर भी कोई नहीं मिली। और फिर धीरे धीरे वो आपकी साधना से, आपके बड़े लक्ष्यों से ध्यान हटाकर छोटी छोटी भावनाओं में उलझा देंगी। आपका मन जहां प्रेम जैसी चीजों में भटकने लगेगा, वहां से आपके फोकस का पतन शुरू हो जाएगा। याद रखिए, जब मन में प्रेम, आसक्ति और कल्पनाएं आ जाती हैं तो ब्रह्मचर्य का बल स्वतः कमजोर हो जाता है। अब सवाल है, अगर कोई आपसे बार बार ऐसा सवाल करे तो क्या करें। बहुत आसान उपाय है, मुस्कुराकर टॉपिक बदल दीजिए। ना तो गुस्सा करें, ना बहस करें, और सबसे जरूरी बात, कोई जवाब ना दें। क्योंकि जैसे ही आप जवाब देने लगते हो, चाहे वो हाँ हो या ना, आप बिना जाने ही उस खेल में फंस जाते हो जिसका मकसद ही था आपके फोकस को तोड़ना। आपका रवैया कैसा होना चाहिए? मुस्कान के साथ शांत रहो और तुरंत ध्यान किसी और पॉजिटिव टॉपिक पर शिफ्ट कर दो। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो आप मुस्कुराइए और कहिए, फिलहाल मैं अपने गोल्स पर फोकस कर रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? बस बिना किसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बात को मोड़ देना है। ना आप उलझे, ना सामने वाला कुछ समझ पाए कि आप कितने गहरे हो। याद रखो दोस्त, आपकी ऊर्जा अमूल्य है, साधना अनमोल है। छोटी छोटी बातों में उलझकर उसे गंवाना कोई समझदारी नहीं है। अगर आज आप इन फालतू सवालों से अपने मन को बचा सके, तो कल आपका नाम उस सूची में होगा जो दुनिया को रोशनी देते हैं, जो दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली लड़की की चाल उससे भी खतरनाक है। वो चाल जो आपकी आत्मा को भी हिला सकती है। पार्ट 3, जो लड़की हद से ज्यादा आपकी केयर दिखाए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की उस चाल के बारे में, जो सबसे मीठी लगती है लेकिन असल में सबसे जहरीली होती है। हद से ज्यादा केयर दिखाना। सोचिए, जब कोई आपके हर छोटे बड़े काम में दिलचस्पी लेने लगे, हर बात पर चिंता जताने लगे, हर वक्त ये पूछने लगे कि तुम ठीक हो ना, खाना खाया, तुम्हें थकान तो नहीं हो रही, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तो पहली नजर में ये सब कितना अच्छा लगता है ना। लगता है वाह, कोई तो है जो मुझे इतना समझता है, जो मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन यही तो सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि ये केयर असल में इमोशनल ट्रैप है। एक ऐसा जाल जो आपके दिल को धीरे धीरे बांध लेता है, बिना आपको पता चले। असलियत क्या है? जब कोई लड़की हद से ज्यादा आपकी केयर दिखाने लगे, तो वो आपके भीतर एक खालीपन को टटोलती है। वो जानती है कि हर इंसान के दिल में प्यार, अपनापन और स्वीकृति की भूख होती है, और खासकर एक ब्रह्मचारी के भीतर यह भूख और भी गहरी होती है,
क्योंकि वो बाहरी आकर्षण से खुद को दूर रखता है। तो ये फालतू की केयर दिखाकर वो आपकी इमोशनल वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे आप उसे अपने करीब महसूस करने लगते हो, उसे खास समझने लगते हो, और यही से आपकी साधना में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। याद रखो, इमोशंस जब कंट्रोल में होते हैं तो वे आपको शक्ति देते हैं, लेकिन जब इमोशंस किसी और के हाथ में चले जाएं तो वे आपको गुलाम बना देते हैं। और एक बार जब आप इमोशनली अटैच हो गए तो फिर चाहे वो लड़की अच्छा व्यवहार करे या बुरा, आप उसकी सोच में बंद कर रह जाओगे। यही है असली गिरावट की शुरुआत। तो करना क्या है? बहुत साफ और सरल नियम है। फॉर्मल और प्रोफेशनल दूरी बनाए रखो। जब कोई हद से ज्यादा केयर करने लगे तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपने व्यवहार को सीमित कर दो। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक बातचीत से बचो। ना अपनी पर्सनल बातें ज्यादा शेयर करो, ना उनके इमोशनल सवालों में फंसो। तुम बहुत थके लग रहे हो तो बस इतना कहो, हाँ मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और बात वहीं खत्म कर दो। ना गहराई में जाओ, ना अपने दिल के दरवाजे खोलो। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल कंट्रोल का नाम नहीं है, बल्कि माइंड और हार्ट कंट्रोल का भी नाम है। अगर आपने अपने दिल को सही तरीके से संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको फंसा नहीं सकती। और सबसे जरूरी बात, अपनी इमोशंस को खुद संभालना सीखो। खुद अपने आप को वह प्यार, वह सम्मान देना सीखो जिसकी तलाश में लोग दूसरों के जाल में फंसते हैं। सुबह ध्यान करो, अपने लक्ष्य याद करो, अपने आप से कहो, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मेरा संकल्प ही मेरा साथी है, मेरा ब्रह्मचर्य ही मेरा बल है। जिस दिन आपने यह फील करना सीख लिया। पार्ट 4, जो लड़की आपके लुक्स की बहुत तारीफ करे। अब बात करते हैं एक और छुपे हुए जाल की, जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन भीतर से आपकी साधना को खा जाता है। तारीफों का जाल। सोचिए, अगर कोई लड़की बार बार कहे, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम जैसे दिखते हो वैसा कोई नहीं, तुम्हारी मुस्कान कमाल है, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, तो क्या होता है? पहले तो आपका दिल खुश हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और भीतर एक मीठा सा गर्व उभरने लगता है। यही गर्व, यही मीठा अहंकार धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को खोखला करने लगता है। असल में क्या होता है, जब कोई आपकी खूबसूरती, आपके लुक्स, आपके स्टाइल की तारीफ करता है तो वो आपकी ईगो को फीड करता है। और याद रखिए, ईगो और ब्रह्मचर्य कभी एक साथ नहीं चल सकते। जहां ईगो फूलेगी वहां साधना टूटेगी, क्योंकि ईगो आपको बाहर की तरफ खींचती है, लोगों की नजरों में अच्छा दिखने की भूख पैदा करती है, स्वीकृति पाने की लालसा बढ़ाती है। आपका ध्यान भीतर से हटकर बाहर के दिखावे पर आ जाता है। फिर आप अपनी ऊर्जा अपने विकास में नहीं बल्कि दूसरों को इंप्रेस करने में खर्च करने लगते हो। यही शुरुआत होती है धीरे धीरे फिसलने की। और फिर एक दिन आप खुद नहीं समझ पाते कि आपने अपना ब्रह्मचर्य कैसे खो दिया। तो करना क्या है? बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम है। जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो आभार व्यक्त करो, लेकिन दिमाग से सोचो। मतलब धन्यवाद कहो, लेकिन भीतर से शांत रहो। ना तो खुश होकर उछल पड़ो, ना ही उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ो। याद रखो, तारीफ किसी की नजर से है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी साधना से है, ना कि तुम्हारे बाल, चेहरे या कपड़ों से। और सबसे जरूरी बात, तारीफों से अपना रास्ता मत बदलो। अगर कोई लड़की तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है तो समझ जाओ, वो तुम्हारे फोकस को तोड़ना चाहती है। हो सकता है वो खुद भी इस खेल को न समझती हो सकता है वो अनजाने में कर रही हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी साधना को समझना है ना। तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, आत्मिक ऊर्जा का विस्फोट करना, अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करना जो पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दे। क्या सिर्फ कुछ मीठी बातों के लिए तुम उस महान लक्ष्य को छोड़ दोगे? कभी नहीं। थोड़ा और गहराई से सोचिए। जब लोग आपकी बाहरी चीजों की तारीफ करते हैं तो वो आपको आपकी आत्मा से दूर ले जाते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम बाहर से सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा असली सौंदर्य कहाँ है? तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारे तप में, तुम्हारे चरित्र में। बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ फीकी पड़ जाएगी, लेकिन भीतर की ऊर्जा, भीतर की दिव्यता जब एक बार चमक उठी तो उम्र, चेहरा, कपड़े कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसलिए जब कोई लड़की तुम्हारी लुक्स की तारीफ करे तो मुस्कुराओ,
आभार जताओ, लेकिन भीतर से याद करो, मेरा लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। अपने पथ पर डटे रहो, अपने भीतर की शक्ति को बचा कर रखो, क्योंकि तारीफों के इस छोटे से जाल को पार करने वाला ही आगे जाकर दुनिया को असली सुंदरता का मतलब समझा सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आंखों, मुस्कान या लुक्स की तारीफ करे तो मुस्कुराना जरूर, लेकिन अपने भीतर दृढ़ता से कहना, मुझे अपनी साधना प्यारी है, ना कि दूसरों की प्रशंसा। पार्ट 5। जो लड़की अपने एक्स की बुराई करे, अब बात करते हैं एक और छुपे हुए जाल की, जो बहुत मासूम सा लगता है लेकिन अंदर से आपकी साधना को चुपचाप खा जाता है। सिंपैथी ट्रैप। सोचिए, अगर कोई लड़की बार बार आपके सामने अपने पुराने रिश्तों का दुखड़ा रोए, कहे कि मेरा एक्स बहुत बुरा था, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने बहुत सहा है, अब मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, तो पहली नजर में आपको लगेगा, बेचारी बहुत दुखी है, इसे मदद चाहिए, मुझे इसे संभालना चाहिए, और यहीं आप फंस जाते हैं। असल में क्या होता है, जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो आपके भीतर सिंपैथी पैदा होती है। सिंपैथी धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाती है। अटैचमेंट से इमोशनल वीकनेस पैदा होती है, और इमोशनल वीकनेस ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपने भावनाओं का स्वामी बनना पड़ता है, ना कि दूसरों की भावनाओं में बहने वाला एक कमजोर इंसान। सिंपैथी एक जाल कैसे बनती है? जब कोई लड़की बार बार अपने एक्स की बुराई करती है तो दो चीजें होती हैं। एक, वह खुद को पीड़ित दिखाती है ताकि आप उसके रक्षक बन जाएं। दो, वह आपके ध्यान को भटकाती है ताकि आप साधना छोड़कर इमोशनल बॉन्ड में फंस जाएं। धीरे धीरे आप उसके दर्द के हिस्सेदार बन जाते हो। फिर आप उसे खुश करने के चक्कर में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना फोकस सब खोने लगते हो। और जब फोकस चला गया तो समझो ब्रह्मचर्य भी खतरे में आ गया। तो करना क्या है? बहुत साफ और सीधी नीति है। जब कोई अपने पुराने रिश्तों का दुख आपके सामने दोहराए तो शांत रहिए, सहानुभूति दिखाइए, लेकिन भीतर से निरपेक्ष बने रहिए। मत भूलिए, आप कोई थेरेपिस्ट नहीं हो, आप कोई सेवियर नहीं हो, आप एक साधक हो। आपका सबसे पहला धर्म है अपने लक्ष्य की रक्षा करना। किसी की कहानी में उलझने के बजाय अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। थोड़ा और गहराई से सोचिए, जिसे अपने पुराने दर्दों से उबरना है वो खुद उभरेगा समय के साथ। आपका काम किसी के भावनात्मक बोझ को उठाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने दूसरों का बोझ उठाया तो अपनी साधना का दीपक बुझा बैठोगे। ये दुनिया हजारों कहानियों से भरी पड़ी है। हर इंसान के पास कोई ना कोई दुख है। अगर आप हर दर्द में डूबने लगोगे तो खुद का उद्धार कैसे करोगे? याद रखो, जो खुद अपने दर्द को संभाल नहीं सकती वो आपकी साधना का आदर कभी नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी चेतावनी, बहुत बार ऐसी सिंपैथी ट्रैप से एक इमोशनल रिलेशनशिप शुरू होता है, जहां शुरुआत में सिर्फ बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता है, फिर छूने, पकड़ने, मिलने की चाहत बढ़ती है, और फिर एक दिन आप अपनी पूरी ऊर्जा गंवा बैठते हैं। जो ब्रह्मचर्य की तपस्या से मिलने वाली दिव्यता थी, वो कुछ पलों के इमोशनल जाल में बहकर खत्म हो जाती है। इसीलिए जब कोई लड़की अपने पुराने एक्स की कहानियां सुना रही हो तो भीतर से कहो, मुझे दूसरों की कहानियों से नहीं, अपने संकल्पों से प्रेम है। ध्यान से सुनो, लेकिन भीतर से खुद को अलग रखो। उसे शांति से सुनने दो, लेकिन अपने मन में एक पत्थर की तरह स्थिर रहो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा बचे, ताकि तुम्हारा फोकस बचे, ताकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य अडिग रहे। तो अगली बार जब कोई लड़की अपने दर्दीले रिश्तों की कहानी सुनाए तो बस शांति से सुन लेना, लेकिन भीतर से दृढ़ रहना, मैं अपनी साधना का योद्धा हूं और किसी भी इमोशनल जाल में नहीं फंसूंगा। पार्ट 6, जो रोमांटिक स्टोरीज और लव स्टेटस लगाती हो। अब आते हैं एक और बहुत खतरनाक जाल पर, सोशल मीडिया ट्रैप। आज के दौर में ज्यादातर लड़के सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट स्क्रॉल करते हैं, स्टेटस पढ़ते हैं, और यही सबसे बड़ा अटैक हो रहा है उनकी मानसिकता पर। अब सोचिए, अगर किसी लड़की के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हर दिन सिर्फ रोमांटिक स्टोरीज, लव कोट्स, आशिकाना शायरी, ब्रोकन हार्ट कोट्स जैसे पोस्ट दिखते हैं, तो इसका सीधा मतलब है वो जानबूझकर एक भावनात्मक माहौल बना रही है जिसमें आप फंस जाओ। ये कैसे आपके ऊपर असर करता है?
चाहे आप खुद कुछ भी सोचो, लेकिन जब भी आप ऐसी स्टोरीज देखते हो, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर होता है। धीरे धीरे आपके भीतर भी प्रेम, आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और फिर काम, वासना जैसी भावनाएं उभरने लगती हैं। आप सोचते हो, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करे, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। और यहीं से शुरू होता है फोकस का गिरना। आपका मन जो पहले साधना में, पढ़ाई में, काम में लगा था, अब वह अननेसेसरी फैंटेसी में भटकने लगता है। रोमांटिक स्टोरीज क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि ये इमोशनल हार्मोन्स को एक्टिवेट करती हैं। ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन जैसे केमिकल्स दिमाग में बढ़ने लगते हैं। इनका इमीडिएट रिजल्ट होता है अटैचमेंट की भावना, लस्ट की भावना और फिर ब्रह्मचर्य का पतन। तो करना क्या है? बहुत साफ और सरल नियम है। नजर से दूर, फिक्र से दूर। अगर किसी लड़की के अकाउंट पर बार बार रोमांस, मोहब्बत, दर्द भरे लव स्टोरीज की भरमार है, तो बिना समय गंवाए म्यूट कर दो या यूएन फॉलो कर दो। ना देखने की जरूरत, ना सोचने की जरूरत। जो चीज आपकी साधना को तोड़ती है, उससे दूरी बनाना भी साधना का हिस्सा है। थोड़ा गहराई से समझो। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आप देखते हो, वो आपका माइंडसेट बनाता है। अगर आप हर दिन इंस्पिरेशनल कंटेंट, स्पिरिचुअल टीचिंग्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, तो आपके भीतर एक ऊर्जा, एक तेज पैदा होगा। लेकिन अगर हर दिन रोमांस, इमोशनल ड्रामा, ब्रेकअप शायरी देखते रहोगे, तो धीरे धीरे अंदर एक खालीपन, एक लालसा भर जाएगी और ये खालीपन बाद में आपकी साधना को निगल जाएगा। याद रखो, जो लोग खुद इमोशनल ड्रामा में डूबे हैं, वो दूसरों को भी उसी दलदल में खींचना चाहते हैं। अगर आपको ब्रह्मचर्य बचाना है, अगर आपको जीवन में महान बनना है, तो सबसे पहले अपनी डिजिटल सराउंडिंग्स को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टिप, वेन, हर हफ्ते अपने फॉलोइंग लिस्ट को चेक करो। तो देखो कौन कौन ऐसे हैं जो सिर्फ इमोशनल और रोमांटिक कंटेंट डालते हैं। 3, उन सभी को म्यूट या अनफॉलो कर दो, बिना किसी गिल्ट के। यह आपका पर्सनल ग्रोथ का रास्ता है, कोई मजाक नहीं। एक छोटी लेकिन जरूरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखो, सांप का झर भी अगर रोज थोड़ा थोड़ा दिया जाए, तो सबसे ताकतवर इंसान भी मर जाता है। इसी तरह छोटी छोटी रोमांटिक स्टोरीज भी धीरे धीरे आपके भीतर जहर घोलती हैं। सचेत रहो, चुनाव बुद्धिमानी से करो। ब्रह्मचर्य की रक्षा कोई छोटी बात नहीं है, यह तपस्या है। पार्ट 7, जो माता पिता से झूठ बोले। अब बात करते हैं एक ऐसे संकेत की जिसे अनदेखा करना आपके भविष्य के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर कोई लड़की अपने माता पिता से झूठ बोलती है, जैसे ट्यूशन के बहाने मूवी देखना, पढ़ाई के नाम पर घूमने जाना या फिर घर वालों से बातें छुपाना, तो सोचिए, जो लड़की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शुभ चिंतकों से, अपने माता पिता से ही झूठ बोल रही है, वो आपके साथ कितनी सच्ची और वफादार होगी। झूठ बोलने की आदत छोटी नहीं होती। ये आदत नहीं, एक बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे चरित्र को खोखला कर देती है। आज जो लड़की अपने घर वालों को धोखा दे रही है, कल वही आपके भरोसे को भी तोड़ सकती है। आप सोचोगे, मेरे साथ तो वो सच्ची रहेगी, लेकिन याद रखो भाई, जिसके संस्कार में झूठ शामिल है, उसके लिए कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं बचता। क्यों होता है ये सब? क्योंकि कुछ लड़कियां अपनी इमीडिएट हैप्पीनेस के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रूथ और एथिक्स की बलि चढ़ा देती हैं। उन्हें उस वक्त ये फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में कितना बड़ा नुकसान होगा। और अगर आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ते हो, तो उनका कर्मफल, उनकी आदतें कहीं ना कहीं आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगी। तो करना क्या है? बहुत क्लियर और सीधा नियम है। ऐसी लड़कियों से रिस्पेक्ट के साथ दूरी बना लो। जजमेंटल मत बनो, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद करो। रिमेंबर, अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। रियल लाइफ में स्ट्रांग बनना है तो इमोशनली वीक स्पॉट्स को पहचानना पड़ेगा। जो लड़की अपने माता पिता की सच्चाई का सम्मान नहीं करती, वो आपके ब्रह्मचर्य और लक्ष्य का भी सम्मान नहीं करेगी। याद रखो ये लाइन भाई, ये आपको आगे चलकर कई बड़े पछतावों से बचा सकती है। पार्ट 8, जिसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हों। अब आते हैं एक और बहुत खतरनाक अलार्म बेल पर। अटेंशन सीकर गर्ल्स। अगर किसी लड़की के हर तरफ मेल फ्रेंड्स की भीड़ है, हर 2 दिन में नए बॉयज के साथ फोटो, स्टोरीज, हर किसी से एक्स्ट्रा अटेंशन लेना उसकी आदत है,
तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि जो अटेंशन की भूखी हो, वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, वो लॉयल्टी को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे सकती। ऐसी लड़कियां दूसरों के एडमिरेशन और अप्रूवल से अपनी वैल्यू तय करती हैं। आज आपकी तारीफ चाहिए, कल किसी और की। रिस्क क्या है? आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन उनके लिए आप भी बस एक और फ्रेंड या फॉलोवर बन जाओगे। जब तक आप अटेंशन देते रहोगे, वो इंटरेस्ट दिखाएगी। जैसे ही कोई और ज्यादा अटेंशन देने लगेगा, वो आपकी कद्र करना छोड़ देगी। ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का क्लासिक पैटर्न है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपका माइंडसेट टूटना, आपका सेल्फ वर्थ गिरना, आपका फोकस खत्म होना। क्योंकि जब आप किसी के लिए अनइम्पॉर्टेंट बनते हो, तो वो पेन आपके कॉन्फिडेंस को जड़ से हिला सकता है। और भाई, एक ब्रह्मचारी के लिए कॉन्फिडेंस ही उसकी असली ताकत है। तो करना क्या है? ऐसी लड़कियों से प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखो। फ्लर्ट करने वाले सिग्नल्स को इग्नोर करो। खुद को याद दिलाते रहो, मैं किसी के वैलिडेशन से बड़ा हूं। मुझे किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं, मुझे अपनी साधना की जरूरत है। थोड़ा और गहराई से सोचो। भाई, सच्ची बात सुनो, जो लड़की सबकी हो सकती है, वो कभी भी किसी एक की नहीं हो सकती। लाइफ में ऐसी लड़कियों से इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ दुख और भटकाव देगा, ना कोई लॉयल्टी, ना कोई रिस्पेक्ट, ना कोई स्थिरता। और जो लड़का अपने ब्रह्मचर्य को बचाना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो खुद को ऐसी एनर्जी से दूर रखता है। प्रैक्टिकल टिप, हमेशा ऑब्जर्व करो, किसी लड़की की सोशल एनर्जी कैसी है। क्या वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में लगी रहती है? क्या उसकी सेल्फ वर्थ दूसरों की तारीफों पर निर्भर है? अगर हां, तो बिना टाइम वेस्ट किए रिस्पेक्ट से दूरी बना लो। रियल विनर कौन होता है? जो डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेता है, जो मोह के जाल में नहीं फंसता, जो अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य में लगाता है। भाई, आपका फोकस, आपकी ऊर्जा, आपका ब्रह्मचर्य, ये आपकी सबसे कीमती पूंजी है। इसे यूं ही किसी के अटेंशन गेम में फंसकर बर्बाद मत करना। तो आज से ठान लो, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूं। मैं खुद को सस्ती वैलिडेशन में नहीं गंवाऊंगा। मेरा रास्ता ऊंचा है, मेरा लक्ष्य ऊंचा है। पार्ट 9, जो अटेंशन सीकर हो, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया का दबदबा है। सबके पास स्मार्टफोन है और हर किसी के पास खुद को किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करने का मौका है। ये एक नई प्रकार की मानसिकता को जन्म देती है, जिसे हम अटेंशन सीकिंग कहते हैं। इसमें कुछ लोग हर समय खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर अपनी जिंदगी को इतना ओवरसेंस करते हैं कि हर तस्वीर, हर अपडेट, हर पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों से प्रशंसा मिल सके। यदि किसी लड़की की आदत हो कि वह हर जगह अपनी तस्वीरें शेयर करती है, हर बात में अपनी कहानी को सबसे आगे लाती है और खुद को ही सबकी नजरों में बनाए रखने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल आत्म प्रेम में डूबी हुई है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य यह हो सकता है कि वह दूसरों से ऊर्जा प्राप्त करे। यह ऊर्जा किसी प्रशंसा, ध्यान या फिर सहानुभूति के रूप में हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर की शांति और आत्म संतोष की कमी को पूरा करने के लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। क्या करें? इन परिस्थितियों में सबसे सही तरीका है खुद को इन नकारात्मकताओं से बचाना। ऐसे लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है। इग्नोर करना एक कला है, जिसे सीखना अत्यंत जरूरी है। कई बार हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई हमारी जिंदगी में महत्व नहीं रखता, तो उसका ध्यान हम पर क्यों होना चाहिए। यही नहीं, जो लोग खुद को हर जगह प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें शायद खुद की असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा होता है। इसका समाधान केवल साइलेंस में ही छिपा है। जब आप शांत रहते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहते हैं। पार्ट 10, जो परमात्मा, धर्म, संस्कृति का सम्मान नहीं करती। हमारे समाज में एक सामान्य मान्यता रही है कि जो व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान का आदर नहीं करता, वह अक्सर खुद से ही दूर होता जाता है। यह आदतें न केवल उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह उसके जीवन के दृष्टिकोण को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। खासकर अगर कोई लड़की अपने माता पिता का आदर नहीं करती, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखती या अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करती, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आत्म मूल्य और दिशा की कमी महसूस कर रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन की तलाश में नहीं है।
जब किसी के पास जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता तो वह भटकने लगता है और दूसरों की नजरों में खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार की नकारात्मकता से बचने के लिए सबसे आवश्यक कदम है अपने आत्मसम्मान और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। जब हम अपने आत्मसम्मान को समझते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो हमारी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार होता है और हम नकारात्मक लोगों से खुद को अलग रखने में सक्षम होते हैं। क्या करें? इससे बचने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मनिर्भरता और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। जब आप खुद को अपने उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष पाते हैं बल्कि आपको बाहरी दुनिया से भी उतना ही सम्मान मिलता है। इस तरह की नकारात्मकता से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लागू करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल उन कार्यों पर केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस तरह के व्यक्तित्वों से दूर रहने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति परमात्मा, धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करता तो वह न केवल अपने जीवन से संबंधित चीजों को कमजोर करता है बल्कि उसकी ऊर्जा भी नकारात्मक होती है। ऐसे लोग जो धर्म और संस्कृति का आदर नहीं करते अक्सर अपने जीवन में दिशाहीन होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। एक व्यक्ति जो खुद को और अपने धर्म को सम्मान नहीं देता वह न केवल अपने आत्मसम्मान को खोता है बल्कि दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण से यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत शांति और संतोष प्राप्त करते हैं बल्कि हमारे द्वारा किया गया हर कार्य समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक ऐसे समाज में जहां लोग अपने धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वहां न केवल व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि सामूहिक समृद्धि भी संभव होती है। निष्कर्ष, यहां हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सही दिशा और उद्देश्य का होना कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग दूसरों से ऊर्जा लेते हैं उनका जीवन आत्म संयम, शांति और संतोष की दिशा में नहीं बढ़ सकता। साथ ही धर्म और संस्कृति का सम्मान न करने वाले व्यक्तियों से दूर रहकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करना और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जीवन में जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसे सच्चाई से जीते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकते हैं। जो अपनी आत्मा और संस्कृति को सम्मान देता है वही सच्चा संत है। भाई, अगर आप सच में अपने ब्रह्मचर्य को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी फोकस्ड रहे, तो आज से ही वादा करो, चाहे कितनी भी सुंदरता सामने आए, चाहे कितनी भी चालाकी चले, आप अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। यह जीवन एक महासंग्राम है। जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वही असल विजेता होता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में इतना आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग केवल दिन ब दिन खोते जाते हैं? उनका राज केवल एक है, उनका ध्यान केंद्रित रहता है और वह ध्यान केवल बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा पर होता है। यह ऊर्जा जो ब्रह्मचर्य से मिलती है वह जीवन में सफलता की कुंजी है। जितना आप इसे संभालते हैं उतना ही आप अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को समझते हो और उसे सही दिशा में लगाते हो तो आप किसी भी समस्या का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हो। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में सभी भटकावों और विघ्नों को नजरअंदाज करते हुए केवल एक उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, तो क्या आपकी ऊर्जा और ध्यान कहीं से भी बर्बाद होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप केवल अपनी शक्ति को और भी निखार रहे हो। जब भी इस दुनिया में किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, चाहे वह प्राचीन संत हो या आज का युवा, उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा दी है। उन्होंने दिखाया है कि असली ताकत क्या होती है। यह ताकत किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि खुद में होती है, और जब आप इसे जान जाते हो तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अब क्या आप तैयार हो अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाकर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो वादा करो
आज से ही आप अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। अगर आप वादा करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, हीरो। क्योंकि आप सच में एक हीरो हो जो अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है, जो अपने भविष्य को सजा रहा है, जो खुद पर विश्वास करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। आप सच में एक असली हीरो हो जो जीवन के कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार है और जो कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। ऐसे ही लोग इतिहास में याद किए जाते हैं जो अपने उद्देश्य को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे पूरी मेहनत और ताकत से पूरा भी करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल वर्मा जी बॉन्डी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आप